सीजीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है और टॉपर प्रज्ञा नायक हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है टॉप करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सेप्ट करना थोड़ा अभी टाइम लग रहा है कि टॉप कर गए, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, खुश। ये रैंक सोचे थे कि टॉप कर जाएंगे? जी टॉप करना नहीं सोचे थे, पर हाँ एग्जाम अच्छे गए थे तो अच्छे रैंक सोचे थे, पर टॉप कर जाऊंगे ये नहीं सोचे थे। अच्छा, पढ़ाई का क्या तरीका था? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, टॉप में आए हो, तो कुछ तो अलग रहा होगा। जी ऐसा कुछ अलग नहीं रहा है। मैं सेल्फ स्टडी की हूँ कंटिन्यू, और घर पे ही मैं पढ़ाई करती थी। कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की थी। पूरे 1 साल तक मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी। 1 साल की मेहनत का नतीजा है। और कितने घंटे का पढ़ाई करती थी आप? ऐसा तो कभी काउंट नहीं किया, पर मिनिमम 10-11 घंटे पढ़ लेती थी। 11 घंटे की पढ़ाई? जी जी। कोचिंग वगैरह? नहीं, सेल्फ स्टडी की है अच्छा, मैंने। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या कुछ करती थी? जी मैं डांस करती थी और पेंटिंग मेरा हॉबी है, तो मैं वो भी साथ में करती थी कि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, बट पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छा, ध्यान। घर में डबल धमाका हुआ है, आपका तो टॉप किए हैं, भाई भी रैंक में आए हैं। जी भैया का भी रैंक लगा है, तो बहुत खुशी हो रही है। कौन सा पद मिला आपको? मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। आ, कौन सा रैंक लगा आपका? मेरा रैंक 20 आया है। 20। कौन सा पद मिला? अकाउंट ऑफिसर मिला है। अकाउंट अफसर। किस तरह का पढ़ाई का रूटीन था? पढ़ाई का रूटीन अब 5 साल से यही कर रहे हैं तो यही चल रहा है। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, तीसरा। तीसरा अटेम्प्ट। आपका कौन सा? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। खुशी का तो ठिकाना नहीं होगा, घर में डबल धमाका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बच्चों का एक साथ होना जो है मेरे लिए तो मतलब एक अलग टाइप की खुशी है। तो अब ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, इनके पढ़ाई लिखाई में कैसा सहयोग रहता था आपका? नहीं, हमने तो इनके ऊपर पूरा छोड़ दिया था। आपको जो चाहिए इनके लिए 2 ऊपर रूम है, सेपरेट रूम है। ये जैसे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं रूम लेकर के दिल्ली और कोटा वगैरह में, उसी तरीके का माहौल हम यहाँ क्रिएट किए हुए थे उसको। दोनों भाई बहन ऊपर एक रूम है, सेपरेट रूम है, दोनों वहाँ पढ़ते थे। और बीच में शाम को डिस्कशन भी करते थे इन लोग। तो ये आपस में डिस्कशन करते रहे और ग्रुप में इनका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, सब इसमें मटेरियल मिलता रहा है इनको, उसी से तैयारी की है इन लोगों से। जैसे कहा जाता है माता पिता प्रथम गुरु होते हैं और उनका योगदान के बगैर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्या योगदान था आपका? मैं तो कुछ नहीं, बच्चे लोग को बस टाइम टाइम में खाना पीना, नाश्ता, फल फ्रूट, दूध जूस सब पूरा वही करती थी। मैं कहीं बाहर निकलती ही नहीं थी, मतलब बहुत कम। जहाँ किटी है तो वहाँ बस निकलती थी, बाकी कहीं नहीं जाती थी। मैं बच्चे लोग के पीछे लगी रहती थी। बिल्कुल, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकता, वैसे बिना एनर्जी की पढ़ाई कैसे? हाँ बिल्कुल, बच्चे लोग का खाना पीना तो मेन है, उनको ध्यान देना। इन लोग मेहनत करते हैं, उसके पीछे हम लोग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम लोग भी बच्चे को पूरा सपोर्ट करें, टाइम में उसको हर चीज करें ताकि इन लोग का एनर्जी बने रहे। तो ये सब था। अच्छा, कैसा मतलब सहयोग मिला है घर से? जी पापा मम्मी का पूरा सपोर्ट मिला है, और जो फिर फैमिली मेंबर है, दादाजी नाना जी, सबका आशीर्वाद रहा है। और मेरे फ्रेंड अक्षत का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और जितने भी मेरे सॉल्यूशन रहते थे मैं पूरा उन्हीं सॉल्व करते थे। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया है तो उसका कितना हेल्प मिला है आपको? जी इंटरनेट तो मैंने काफ़ी यूज़ किया है। पूरे डेटा और इन्फॉर्मेशंस मैंने वहीं से कलेक्ट किए हैं, और नोट्स भी मैंने वहीं से ही बनाए हैं। पॉजिटिवली यूज़ करती थी, कभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। पढ़ाई का पैटर्न क्या होता था? आप जैसे हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप बताई हैं कि 10 से 11 घंटे, मतलब कोई रूटीन नहीं होता था पढ़ाई का। पैटर्न क्या था? मैं हर चीज़ बहुत प्लान्ड वे में करती थी। मतलब पहले 1 महीने का प्लानिंग कर लो, फिर 1 वीक का, फिर 1 डे का, ऐसे प्लान वे में मैं अपना हमेशा पढ़ाई करती थी। और हमेशा सेल्फ नोट्स बनाया, सेल्फ स्टडी की और अपने नोट्स से ही पढ़ाई की है। एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, चूंकि आप टॉपर हैं और आपने मार्ग जो है खुद बनाकर चली है उस रास्ते पे। कहा जाता है कोई पद चिन्ह बनाता है तो कोई पद चिन्हों पे चलता है, तो आप जैसे बता रही हैं कि खुद पद चिन्ह बनाकर चली हैं। कोई भी परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू में जाके हमेशा फंस जाता है। तो आपके साथ किस तरह से दिक्कत हो रही थी जब आप इंटरव्यू में गई थी? तो कोई दिक्कत थी कि आराम से निकल गया? जी पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया, और मैं फिर कॉन्फिडेंट होके मैंने दिया। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे इंटरव्यू में। जो उन्होंने पूछा मैंने सादगी से आंसर दिया अपना। नहीं, कहा जाता है कि ये नॉलेज के लिए नहीं होता, पर्सनालिटी के लिए होता है इंटरव्यू। तो मैंने मतलब नॉर्मली वे में अपना इंटरव्यू दिया। ऐसे कोई ऐसे नहीं किया, मैंने नॉर्मली इंटरव्यू दिया है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि हजारों जो है युवा इस रास्ते पे चल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग हताश होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो कई लोग लगे रहते हैं। जी पेशेंस तो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल का एग्ज़ाम होता है।
पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और परसिवरेंस ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, बट मोटिवेट रहना ज़रूरी है। और कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई की है और हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क के साथ मैंने स्मार्ट वर्क भी बहुत किया है। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जरूरी है, ये तो संदेश आप दे रही हैं। कभी ऐसा कोई वक्त आया है कि यार बहुत हो गया, पढ़ाई छोड़ो, कुछ ऐसा आया कि इस वक्त किसने पुश किया आपको आगे बढ़ने? ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता था, बट मेरे फ्रेंड ने और मम्मी पापा ने बहुत पुश किया, मोटिवेट किया है। हर 2 दिन बाद लगता था नहीं हो पाएगा, छोड़ देती, बट मम्मी पापा ने मोटिवेट किया मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे जश्न का माहौल है और साथ ही एक ही घर में दो दो लोगों ने टॉप किया है। तो यहाँ स्पष्ट तौर पे जो है टॉपर का कहना है कि हार्ड वर्क के साथ जो है स्मार्ट वर्क की जरूरत है और आप इसमें बीच बीच में आप पढ़ाई छोड़ने के भी मन बनेगा, कई तरह की बातें सामने आएगी, मनोबल गिरेगा, लेकिन इस बीच में मनोबल बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ में पढ़ाई कर खुद नोट्स तैयार करते रही हैं और यही जो है दूसरे लोगों के लिए जो है यहाँ पे मार्गदर्शन की वाली बात है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।